हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो केवीएस प्रिंसिपल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि केवीएस ने वैसे भी नोटिस में अपने क्लियर कर दिया था कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जो थोड़ा बहुत चेंज होगा उसके बारे में जो है डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा बाद में। तो रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ओपन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए बात करेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या मिला है, क्या सैलरी है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स केवीएस के साथ साथ एनवीएस के भी आ चुके हैं, तो दोनों ही वैकेंसी जो है जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। एनवीएस ओपन भी और केवीएस ओपन और एलडीसी भी, क्योंकि केवीएस जो एनवीएस है उसके जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी उसकी जो है एग्जाम डेट आ चुकी है। इसका मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हमारी हायर हो चुकी है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो केवीएस प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या कुछ चीजें चेंज हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ये जो है आज का ही नोटिस है, आप देख सकते हैं 20 मार्च को ये नोटिस आया है। 20 मार्च को रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस रिवाइज, सभी पोस्ट के बारे में आ चुका है। एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में जानेंगे, बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रिंसिपल पोस्ट की, वो भी ओपन रिक्रूटमेंट एंड एलडीसी रिक्रूटमेंट, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट रूल्स, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही साथ आप जो है हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है ईशा, तो ईशा लिखेंगे। सिटी दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके आपका एग्जाम केवीएस प्रिंसिपल है या फिर एनवीएस प्रिंसिपल है, वो आप लिख के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस पर आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी अपडेट जो है वो मिल जाती है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है। और अगर आप अपनी तैयारी, अगर अभी तक भी आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्च और मैक्स टू मैक्स अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, तो हमें मार्च के एंड में ही, अभी भी 10 दिन बचे हैं, वैकेंसी हमें देखने को मिल जानी चाहिए। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो नोट्स की अगर हम बात करें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। टोटल 12 बुक का सेट है, जिसमें आपकी 5 बुक होती हैं आपकी जर्नल की, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड जीएस। फिर उसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी है, 5 सेक्शन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये पांचों जो पोर्शन है आपके 3 बुक्स में कवर किए गए हैं। उसके बाद आपकी एडमिन एंड फाइनेंस है, जिसकी आपके पास 4 बुक आती हैं। एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 जीएफआर ऑफिस प्रोसीजर। टोटल 12 बुक का सेट है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एनवीएस, ईएमआरएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। कोरियर के माध्यम से आपको पूरा सेट मिल जाता है। अगर आप हमारे लाइव रिकॉर्डेड जो टेस्ट सीरीज है या फिर इंटरव्यू बैचेस हैं, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल। क्योंकि स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी आपको करवाता है, और हमारा सिलेक्शन रेट भी आप पिछले सालों में देख सकते हैं हमारी वीडियोज के थ्रू हाई रहा है। ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप इसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से ही आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर में जाएंगे, जैसे केवीएस है, केवीएस सर्च करेंगे, आपके पास सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। कोर्स के फीचर्स की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका फुल सिलेबस कवर है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। मेन सिलेबस की अगर हम बात करें, एडमिन एंड फाइनेंस है, ऑफिस प्रोसीजर है, आपका एजुकेशन, साइकोलॉजी, सारा कवर है। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ आपको मिल जाता है अपडेटेड सिलेबस के साथ। और लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके डाउट्स भी वहीं की वहीं क्लियर हो जाते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो लाइव बैच है वो भी हमारा स्टार्ट हुआ है अभी। उससे पहले हम रिकॉर्डेड बैच की बात कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्डेड बैच है केवीएस का। अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप लाइव बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव बैच हमारा अभी स्टार्ट हुआ है 17 मार्च को, जिसमें अभी हमारा एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली जो भी क्लासेस है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके डाउट्स ले सकते हैं। और ये जो बैच है आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लाइव है। इसके टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 8 PM, ठीक है। तो कोर्स कैसे परचेज करना है ये भी जान लेते हैं। जो भी कोर्स है आप उस पर जाएंगे, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास आईफोन है तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, सीधा क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। एंड्रॉइड है तो आई एम इंटरेस्टेड आएगा, इस पर क्लिक करके आपके पास व्हाट्सएप से लिंक आएगा पेमेंट का। रेजर पे के थ्रू आपको पेमेंट करनी है जो टोटली सिक्योर है। जैसे पेमेंट करेंगे कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं केवीएस प्रिंसिपल की, क्योंकि उसी के बारे में डिटेल बताई है रिक्रूटमेंट रूल्स में। सो जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स है, ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स है 2025 के रिक्रूटमेंट रूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो केवीएस प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले हमारी ये ग्रुप ए पोस्ट है। और पे लेवल की बात करें, सैलरी की बात करें तो ये हमारा पे लेवल 12 के तहत आती है, 78,800 से लेकर 2,92,200 तक, ठीक है। इसमें जब भी आप केवीएस पर अपॉइंट होते हो तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो है आपका 2 साल का। 2 साल तक आप प्रोबेशन पे रहते हो, उसके बाद कंफर्म किया जाता है। एलिजिबिलिटी जानने से पहले हम एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट हमारी क्या रहेगी। तो जो मिनिमम एज लिमिट है अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो है आपकी 35 ईयर, कम से कम आप 35 साल के होने चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो हमारी है 50 ईयर। इन एज लिमिट में कोई भी चेंज नहीं है पिछले वाली लिमिट से, या इस लिमिट में, इस नई वाली रिक्रूटमेंट में कोई चेंज नहीं है। सेम हमारे पास पहले थी, सेम हमारे पास अभी है। मिनिमम एज 35, मैक्सिमम एज 50 है। रिलैक्सेशन जो है आपको एज पर द रिजर्व कैटेगरी वो मिलेगा। रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि किस किस को कितना रिलैक्सेशन है। अगर आप केवीएस एम्प्लॉई हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ऑलरेडी केवीएस एम्प्लॉई हैं तो 50 साल की लिमिट है, 5 और एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि आप 55 साल 55 ईयर तक की एज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो हो जाएगी 55 ईयर। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC एम्प्लॉई हैं, तो वहां पर आपको मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो 3 साल 50 में ऐड कर देंगे तो यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट OBC के लिए रहेगी 53 ईयर्स। और अगर आप पर्सन विद हैंडीकैप है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन होता है वहां पर आपकी मैक्सिमम। तो ये आपको लिमिट जो है मिल जाती है एज पर द रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है आप अगर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है। सो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, जो भी 2 साल हैं उनको मिला के मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए। उसके साथ साथ आपने बीएड की हो या फिर इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री हो और इसमें भी आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। मास्टर डिग्री विद 50% प्लस बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री की है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या तो आपकी बीएड हो या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो वो भी चलेगा, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री की है 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मास्टर डिग्री प्लस बीएड हो और 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। अगर आप वर्किंग है एज ए प्रिंसिपल, सो वर्किंग एज ए प्रिंसिपल अगर आप है कहीं पर, तब आप केवीएस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पे लेवल 12 होना चाहिए। पे लेवल 12 यानी कि जो अभी करंट है हमारा, जिसके लिए कि आपको पे लेवल 12 पर ही हायर किया जाएगा, 78,800 से लेकर 2,92,200 तक आपका सैलरी पैकेज होना चाहिए। पे लेवल 12 में आप होने चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रिंसिपल है कहीं पर। तो कहीं पर भी हो सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट
अगर आप वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं, एज ए वीपी अगर आप काम कर रही हैं, तो वीपी में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल, और आपका जो पे लेवल है वो 10 होना चाहिए, यानी कि आपका जो सैलरी ब्रैकेट है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक होना चाहिए, और आप किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीजीटी। अगर आप पीजीटी या लेक्चरर पोस्ट पर हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 12 इयर्स का होना चाहिए, 12 इयर्स का, वो भी आपकी रेगुलर सर्विस में एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो पे लेवल है वो आपका पे लेवल 8 होना चाहिए, यानी कि आपका जो सैलरी ब्रैकेट है वो 47,600 से 1,51,100 तक का हो, और आप किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्किंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर्स प्लस बीएड 50% मार्क्स। उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल हैं पे लेवल 12 में तो अप्लाई कर सकते हैं, वीपी हैं 3 इयर्स का एक्सपीरियंस पे लेवल 10 में तो अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी हैं तो आपका 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 8 के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी एक्सपीरियंस की बात। इसके अलावा बात करें तो आपको इसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं केवीएस के लिए। तो एलिजिबिलिटी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि क्या क्या दी गई है, एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ हमने एज लिमिट भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी ओपन रिक्रूटमेंट की। अगर आप एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एलडीसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, प्रोमोशनल एग्जामिनेशन, तो आप वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हो, कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए केवीएस में, रेगुलर सर्विस में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर, तो आप एलडीसी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो एक बार मैं फिर से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, 12 बुक का सेट आता है। इसके अलावा एनवीएस, यूपीएससी, हमारे सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। एनवीएस के भी रिक्रूटमेंट रूल आए हैं, वो भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वाइस प्रिंसिपल बाकी पोस्ट के लिए भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। कोर्स हमारे पास रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही अवेलेबल है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, जब तक वैकेंसी नहीं है डिस्काउंट है, तो आप फटाफट से ऑफर का फायदा उठाइए और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई जो है आ जाएगा आपको, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।